मूवी स्टार्ट होती है एरेंडेल नाम की किंगडम से, जहाँ पर दो बहनें रहती थीं। एक थी प्रिंसेस एल्सा और एक थी प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एल्सा जब पैदा हुई थी तो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाती थी वो आइस यानी बर्फ़ में बदल जाती थी। इस पावर की वजह से ये दोनों बहनें काफ़ी इंजॉय किया करती थी। एक दिन जब ये दोनों खेल रही थी तो प्रिंसेस एल्सा गलती से स्लिप हो गई। उसके बाद उसकी पावर जाके लग गई प्रिंसेस एना को और उसके बाद वो काफ़ी जख्मी हो गई। यहाँ पर उनके पेरेंट्स आते हैं और प्रिंसेस एना को लेकर जाते हैं कुछ स्नोर्स के पास। स्कूल का लीडर प्रिंसेस एना को ठीक तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी याददाश्त को भी मिटा देता है कि प्रिंसेस एल्सा के पास कोई पावर थी, यानी कि वो उठेगी तो उसे याद नहीं होगा कि एल्सा के पास कोई स्पेशल पावर्स थी। स्कूल का लीडर एल्सा को कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा, साथ साथ तुम्हारी पावर्स इजीली कंट्रोल भी हो जाएंगी। और अगर कोई एक चीज़ है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देगी वो है तुम्हारा अपना डर। उसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को एक अलग कमरे में बंद कर देगा ताकि वो वहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। इसके साथ ही कैसल के सारे दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो एना को भी दूर कर देता है एल्सा से, ताकि एल्सा एना को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब बंद रूम में एल्सा को रियलाइज़ होता है कि उसकी पावर बढ़ती जा रही है। वो अपने फादर को बताती है। यहाँ पर किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है, अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है। जितना तुम डरोगी ही उतना ही बढ़ती जाएंगी। इसके साथ ही वो एल्सा को एक ग्लव्स का पेड़ देता है ताकि वो किसी चीज़ को टच ना कर सके। एना बहुत बार एल्सा के पास आती है ताकि वो उससे बात कर सके। एल्सा किसी बात का जवाब नहीं देती है। एना इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और ऐसा करते करते बहुत साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों प्रिंसेस बरी हो जाती हैं। एक दफ़ा किंग और क्वीन को जाना होता है एक ट्रिप पर। रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है जिसकी वजह से इनकी शिप तबाह हो जाती है। दोनों की डेथ हो जाती है। अब पता चलता है कि नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी। इस किंगडम में इस चीज़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूर दूर से लोग भी आते हैं सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है जो बहुत सालों से किंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। वो बहुत सालों से इंतजार में था कि किसी भी तरह उसे पता चले कि कैसल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। बहना तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली वो अब बहुत सारे लोगों से मिलेगी। इतने सालों से कैसल में बंद होने की वजह से वो बहुत अकेली हो गई थी। वो अपने नए फ्रेंड्स बना सकेगी। दूसरी तरफ एल्सा तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं लोगों को उसकी पावर्स का पता न चल जाए, ऐसे ही वो किसी को हर्ट न कर दे। फाइनली कॉरोनेशन का दिन आ जाता है और पब्लिक के लिए कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं। एना सबसे पहले बाहर निकलती है। ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों से मिलती है। यहाँ पर उसका सामना होता है एक और किंगडम के किंग से जिसका नाम होता है हंस। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हो जाते हैं कि इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉरोनेशन की सेरेमनी के लिए प्रिंस एल्सा से कहता है कि अपने ग्लव्स उतार दो ताकि वो होलियर को पकड़ सके। एल्सा जब ग्लव्स उतारती है तो वो देखती है कि ये चीज़ें भी बर्फ में चेंज हो रही हैं और वो उनको वहाँ वापस से रख देती है। अब दोबारा से एना एल्सा के काफ़ी क्लोज होने की कोशिश करती है। एल्सा उसे अपने करीब नहीं आने देती। इस बात से एना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर उसे प्रिंस हांस मिल जाता है और ये दोनों स्पेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं जहाँ पर प्रिंस हांस एना को प्रपोज कर देता है। इस बात से तो एना बहुत खुश होती है और फौरन ही प्रिंस हांस को यस कर देती है। यहाँ पर एना लेके आती है प्रिंस हांस को एल्सा के पास ताकि वो उसको उससे मिलवा सके। यहाँ पर वो एल्सा को बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो एल्सा फौरन से ना कर देती है कि ऐसे डिसीजन जल्दी से नहीं करते। इस बात से एना उससे बहुत ज़्यादा खफा होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर जब एल्सा उसका जवाब नहीं देती तो वो एल्सा के पास जाती है और यहाँ पर उसका एक ग्लव उतर जाता है। इन सब आर्ग्यूमेंट में एल्सा को गुस्सा आता है और उसकी पावर स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ड्यूक को पता चल जाता है कि इतने सालों में कैसल में क्या राज छुपा हुआ था। एल्सा वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई थी क्योंकि वो डर रही थी। यहाँ पर ड्यूक सबसे कहता है कि एल्सा एक विच है। यहाँ पर एल्सा बहुत ज़्यादा डर जाती है और पानी के ज़रिए से किंगडम के दूसरी तरफ चली जाती है। इसे देखते ही देखते आसपास का सारा पानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है। स्नोफॉल शुरू हो जाती है जिसके बाद किंगडम एक ना एंड होने वाले विंटर में शिफ्ट हो जाता है। ड्यूक इस सब में भी कहता है कि ये सब एल्सा के कर्ज की वजह से है। यहाँ पर एना अपनी बहन के लिए बोलती है और कहती है कि मेरी बहन कोई विश नहीं है, ना ही उसने कोई कर्ज दिया है। के बाद वो हांस को अपने सारे कैसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए चली जाती है।
यहाँ पर एल्सा भी चलते चलते एक माउंटेन पे पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसे अब अपनी पावर से डर नहीं लग रहा। यहाँ पर मूवी का फेमस सॉन्ग शुरू हो जाता है, लेट इट गो। यहाँ पर एल्सा अपनी पावर से बहुत प्यारा सा एक खूबसूरत सा किंगडम बनाती है, वो भी बर्फ का। एना भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक शॉप तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका सामना होता है क्रिस्टोफ नाम के आदमी से। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड की माउंटेन से आया है, यहाँ पर बहुत जरूरत से ज्यादा बर्फ पड़ने लग जाती है। एना समझ जाती है कि उसकी बहन वहीं पर होगी। यहाँ पर वो सोचती है कि यही आदमी उसको वहाँ तक पहुँचा सकता है। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि उसका काम था बर्फ भेजने का, पर इतनी सारी बर्फबारी की वजह से उसका काम स्टॉप हो गया है, ना ही मेरे पास पैसे हैं सप्लाईज खरीदने के। एना उससे कहती है कि मैं तुम्हें सप्लाईज खरीद दूंगी, और मुझे ये भी पता है कि इतनी सारी बर्फबारी क्यों हो रही है, इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ लेकर जाना होगा। इस बात पर तो क्रिस्टोफ राजी हो जाता है और वो दोनों चले जाते हैं अपने रॉन के ऊपर नॉर्थ की तरफ। रास्ते में एना उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है कि वो हान से शादी करना चाहती थी, पर उसकी बहन ने उसे मना कर दिया। यहाँ पर क्रिस्टोफ भी एग्री करता है उसकी बहन से बात से, और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, किसी को जाने बगैर इतनी जल्दबाजी में शादी तो नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले इसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। इसके बाद ही रेंडियर रुक जाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अब पर पता चलता है कि कुछ वेयरवुल्व्स इनके पास ही हैं। इस सब से बचने के लिए क्रिस्टोफ अपनी स्लेड से एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ तक जंप करता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ, एना और उसका रेंडियर तो बच जाता है, लेकिन उसका स्लेड नीचे गिर के तबाह हो जाता है। पर नॉर्थ माउंटेन करीब ही थी और ये लोग आगे का सफर पैदल तय करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एना को मिलता है एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन, जिसका नाम होता है ऑलिव। एना ऑलिव से कहती है कि मैं एल्सा तक ले जाऊं, इस बदलते मौसम को ठीक करने की ये एल्सा के पास जाना बहुत जरूरी है। ऑलिव भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि मैं भी समर्स एंजॉय करता हूँ, और इन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो। उसी तरफ एना का घोड़ा जब अकेला वापस आता है तो हांस ये देखकर समझ जाता है कि एना कोई खतरे में है। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे एल्सा को बचाने के लिए जाना चाहिए। दूसरी तरफ ड्यूक उसको ऑर्डर देता है, अपने 2 आदमियों को साथ भेजता है, कहता है एना को मार देना। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ, एना और ऑलिव पहुंच जाते हैं एल्सा के महल में, जहाँ पर एना सिर्फ अकेली अंदर जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से सीजन बहुत बदल गए हैं, हर तरफ बहुत ही ज्यादा स्नो फॉलिंग होने लग पड़ी है, तुम्हें आकर वापस सब कुछ ठीक करना होगा। ऐसा उससे कहती है कि मैं अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती, तेरा कुछ भी अब ठीक नहीं होगा। यहाँ पर एना बहुत कोशिश करती है कि उससे मना ले, लेकिन एल्सा यहाँ पर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। यहाँ पर फिर से उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एना फिर से हर्ट हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टोफ उससे आकर कहता है कि चलो वापस चलें, लेकिन एना कहती है कि मैं अपनी बहन के बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ पर एना उसकी बात नहीं मानती तो एल्सा उसके लिए एक मॉन्स्टर क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है मार्शमैलो। उसका प्लान था कि ये लोग इस मॉन्स्टर से डर कर भाग जाएंगे, और ऐसा ही होता है। क्रिस्टोफ, एना और ओली वहाँ से भागते हैं और उसी माउंटेन से जंप कर देते हैं। जब ये लोग नीचे आते हैं तो क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना के बाल वाइट हो रहे हैं। क्रिस्टोफ समझ जाता है कि ये सब एल्सा की जादू की वजह से हुआ है, और ये एना को ले चक्कर पहुंच जाता है ट्रोल की फैमिली के पास। वही ट्रोल्स थे जिन्होंने पहले भी एना को ठीक कर दिया था। ये लोग इनको देखकर बहुत खुश होते हैं और शायद समझते हैं कि एना क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर तो ये लोग इसकी शादी भी करवाने वाले थे, पर यहाँ पर क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना ठंडी पड़ रही है। क्रिस्टोफ ट्रोल के लीडर को बुलाता है, जिसने पहले भी एना को ठीक कर दिया था। ट्रोल बताता है कि एना का हार्ट बहुत जल्दी ही फ्रीज हो जाएगा अगर इसको क्योर ना किया गया, पर इसका क्रव इसके पास नहीं है क्योंकि इसका असल पैस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्रिस्टोफ को ख्याल आता है हांस का शायद इसके प्यार से ये ठीक हो जाए। ये सुनते ही क्रिस्टोफ निकल पड़ता है अपने रेंडियर पर एना को लेकर किंगडम के लिए। दूसरी तरफ प्रिंस हांस अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और ड्यूक के आदमियों के साथ एल्सा के कैसल तक, जहाँ पर उनका सामना होता है उसी से मॉन्स्टर से, जहाँ पर इनकी लड़ाई हो जाती है। पर इसी दरमियान ड्यूक के 2 आदमी चले जाते हैं कैसल के अंदर ताकि एना को मार सकें, पर इन दोनों का जोर एल्सा के मैजिक के आगे कैसे चल सकता था। एल्सा इनको अपने मैजिक से रोक लेती है, यहाँ पर कि ये इन दोनों को मार देती। प्रिंस हांस अंदर आता है और एल्सा को रोक लेता है और कहता है कि इन्हें मत मारो, वरना लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो, यानी एक मॉन्स्टर हो। ये सुनकर एल्सा तो रुक गई थी, लेकिन एक आदमी उस पर तीर चला देता है, से एल्सा के ऊपर का एक बहुत बड़ा शैंडलर उसके ऊपर गिर जाता है, और जिससे कि एल्सा वो बेहोश हो जाती है। जब एल्सा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्रिजन में पाती है, जब वो अपनी किंगडम में वापस आ चुकी थी।
यहाँ पर वो विंडो से बाहर देखती है कि हर चीज़ बर्फ़ में बदल गई है। जहाँ पर प्रिंस हांस उसके पास आता है और कहता है कि इस सीज़न को ठीक कर दो। यहाँ पर एल्सा भी उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हांस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर वो नौकरों को कहता है कि एना को ले जाओ और पहुँचा दो हांस तक, और वो खुद वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ा दुखी था। दूसरी तरफ एना जब प्रिंस हांस के पास पहुंचती है और बताती है कि अगर मैं ठीक ना हुई तो वो एक बर्फ में चेंज हो जाएगी। सिर्फ उसका प्यार ही उसे बचा देता है, लेकिन यहाँ पर हांस उसे मना कर देता है। कहता है कि उन दोनों के बीच में जो सच्चा प्यार था ही नहीं। उसे बताता है कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ पर भी किंगडम को राज करना चाहता था, बस मेरा तो यही मकसद था। उसका प्लान अब भी यही है कि एल्सा से विंटर को ठीक करवा कर उसे को मार देगा। यहाँ पर एना उसे बताती है कि तुम एल्सा की पावर के सामने टिक नहीं सकोगे, और यहाँ पर हांस उसे अकेला छोड़कर रूम में चला जाता है। यहाँ पर हांस ड्यूक और दूसरे लोगों के पास आकर कहता है कि कैसे एना मर चुकी है, पर उसके मरने से पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी। सबका ब्लेम देता है वो एल्सा को और बताता है कि एल्सा कैसे विच है, उसे मार देना चाहिए। ड्यूक और बाकी सारे लोग किंगडम की ये हालत देखकर सोचते हैं कि हमें एल्सा को शायद सच में ही मार देना चाहिए। इसी तरफ हांस जब एल्सा को लेने जाता है और देखता है कि एल्सा तो इस जेल को भी तोड़कर वहाँ से भाग गई है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ जो अपने घर वापस जा रहा था देखता है कि किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है और समझ जाता है कि एना किसी बहुत बड़े खतरे में है। चला जाता है उसको बचाने के लिए। अभी ऑलिव भी पहुंच जाता है एना के पास, और एना उसे बताती है कि कैसे हांस ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जहां पर ऑलिव उसे बताता है कि क्रिस्टोफ उसका सच्चा प्यार है और कैसे वो दिल ही दिल में उसको प्यार भी करता है। अब ये दोनों किसी तरीके से कैसल से बाहर चले जाते हैं, और जहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि बाहर कितना बुरा स्टॉर्म चल रहा है। ये दोनों क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं, और दूसरी तरफ क्रिस्टोफ भी नहीं ढूंढ रहा था। यहाँ पर प्रिंस हांस आता है एल्सा के पास और उसको बताता है कि उसकी वजह से कैसे एना मर चुकी है, जिसकी वजह से एल्सा बहुत ज़्यादा उदास होती है, और उसकी उदासी की वजह से ये स्टॉर्म भी रुक जाता है। एना को फील होता है कि वो बहुत जल्द ही बर्फ़ में चेंज होने वाली है, और क्रिस्टोफ भी उसको दूर से दिखाई देता है कि उसके पास आ रहा है, लेकिन वो देखती है कि हांस उसकी बहन को मारने वाला है। उसी तरफ के हांस पहले उसे एल्सा पर स्वॉर्ड से हमला करता, एना उसके पास आकर बर्फ में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से वो स्वॉर्ड टूट जाती है और हांस दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर एल्सा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसको अपने गले से लगा देती है, लेकिन एना तो अब स्टैचू बन चुकी थी, लेकिन उसके गले लगाने की वजह से एना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी। यहाँ पर ऑलिव सबको बताता है कि शायद यही वो सच्चा प्यार था जो ट्रोल्स के लीडर ने हमें बताया था। ऐसे एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही है जो उसकी पावर्स को कंट्रोल करेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एल्सा हर जगह से बर्फ दूर कर देती है और उसका किंगडम नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो ऑलिव को अपना एक पर्सनलाइज्ड क्लाउड भी देती है ताकि वो कभी पिघले नहीं। उसी तरफ एना हांस से कहती है कि तुम हमारे किंगडम से दूर चले जाओ, और एल्सा भी ड्यूक से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही एना क्रिस्टोफ को एक स्लेज गिफ्ट करती है, और जिसके बाद ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। एल्सा भी कहती है कि अब हमारे किंगडम के कोई भी दरवाजे बंद नहीं होंगे, और ये दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। मूवी के एंड में देखते हैं हम उसी आइस मार्शमैलो मॉन्स्टर को जो एल्सा के कैसल में था। एल्सा का गिरा हुआ क्राउन पहन लेता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।